हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा तिवारी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इवान एंड मम्मा में। आज का टॉपिक है कि अपने शिशु के दांतों की देखभाल कैसे करें। तो आज का टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है। जैसे कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो मैं आज आप सबको ये बताने वाली हूँ कि अपने बच्चों के दांतों की देखभाल कब और कैसे करें। तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि अपने बच्चों के दांतों की देखभाल कब से शुरू करें। जब आपके बच्चे के मुंह में पहला दांत आ जाए तब से ही आपको उसके दांतों की सफाई का ध्यान रखना है। अपने बच्चे के दांतों के निकलने के साथ ही आपको दोनों समय सुबह और शाम को उसके दांतों की सफाई करनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे को धीरे धीरे यह प्रक्रिया सामान्य लगने लगे और आगे चल करके उसको उसकी आदत पड़ जाए। ये तो रही दांत निकलने की बात, लेकिन दांत निकलने से पहले भी आपको बच्चों के मुंह की सफाई रखनी होती है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो दूध पीना शुरू कर देता है और दूध पीने के साथ ही उसके मुंह में पार्टिकल्स इकट्ठा होने लगते हैं, जिनकी आपको सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप उसके टंग की क्लीनिंग कैसे करेंगे, इसके लिए आपको अपनी उंगली पे एक साफ़ कपड़ा बांध लेने की ज़रूरत है और उसके बाद धीरे धीरे मसाज करते हुए उसके टंग की और उसके मसूड़ों की सफाई करते जाना है। जब बच्चा आपका 3 मंथ्स के ऊपर हो जाता है तो आप इस तरह का एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपने बेटे के लिए यूज़ किया है। ये लाइफ क्राफ्ट्स का एक बेबी सिलिकॉन टूथब्रश है। ये इस तरह का होता है, फिंगर शेप का। आप इसको अपने इंडेक्स फिंगर में पहन लेते हैं और आप देखेंगे कि इसमें सामने की तरफ ये ब्रिस्टल्स बने हुए हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये सिलिकॉन के ही बने हुए हैं और इसके बैक साइड पे ये पोर्स बने हुए हैं जो उभरे हुए हैं, जो टंग की क्लीनिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इनको यूज कर सकते हैं। पहले आप इनको टंग की क्लीनिंग के लिए यूज कीजिए। जब आपके बच्चे के दांत आ जाते हैं तो आप इनको टूथ क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को सामने बिठा के या गोद में लिटा करके उसके दांत की सफाई शुरू करेंगे। उसके मसूड़ों और दांत के जंक्शन को देखते हुए आप धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आप इस ब्रश की सहायता से ब्रश करा सकते हैं। ये ब्रश आप 3 मंथ से 3 इयर्स तक यूज कर सकते हैं। अगर 3 इयर्स के पहले, 3 साल के पहले आपका बच्चा नॉर्मल ब्रश पकड़ सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इससे ही ब्रश कराइए। जैसे धीरे धीरे आपके बच्चे को इसकी आदत पड़ जाएगी, आपका बच्चा नॉर्मल ब्रश पे भी शिफ्ट हो जाएगा। इस ब्रश के बाद आपको बच्चों के लिए बेबी टूथब्रश खरीदना होगा। आप अडल्ट साइज़ का ब्रश नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अडल्ट साइज़ के ब्रश का हेड साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, उसके ब्रिस्टल्स थोड़े हार्ड होते हैं देन नॉर्मल बेबी टूथब्रश का हेड साइज़ छोटा होता है और उसके ब्रिस्टल्स भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। वो अकॉर्डिंगली चिल्ड्रंस बनाया गया होता है, इसलिए आप उसको बच्चों के लिए यूज़ करेंगे। मार्केट में तमाम तरह के ब्रश हैं, आप उनमें से देख करके कोई भी जो आपके बच्चे के लिए आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। आप अपने बच्चे को कौन सा टूथपेस्ट यूज करने के लिए देंगे, तो आप अपने बच्चे को अडल्ट साइज़ का टूथपेस्ट तब तक नहीं देंगे जब तक कि आपका बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता। आप अपने घर में नॉर्मली जो खुद यूज करते हैं वो टूथपेस्ट आपका बच्चा तब तक यूज़ नहीं करेगा जब तक आपका बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता है। आपके बच्चे को लो फ्लोराइड वाला ही टूथपेस्ट, जो बच्चों के लिए स्पेशली बना होता है, वही टूथपेस्ट देना होता है। अगर आपको इसके बारे में और जो जानकारी चाहिए तो आप अपने डेंटिस्ट से जा कर के सलाह ले सकते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए ममा अर्थ का टूथपेस्ट यूज करती हूँ और कीकू का टूथपेस्ट यूज करती हूँ। ये दोनों ही टूथपेस्ट काफ़ी अच्छे हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको ये ठीक लगते हैं तो आप प्लीज़ इन्हें देखिए और यूज कीजिए अपने बच्चे के लिए। ये टूथब्रश भी लाइफ क्राफ्ट का है। ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। ये 86 रुपीज़ का है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी अपने लिंक में इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक अच्छी चीज़ है कि ये एक बॉक्स के साथ में आता है। आप इसको बॉक्स के अंदर रखिए और ये सेफली उसमें पड़ा रहेगा। आप इसको साफ़ कर सकते हैं गर्म पानी से। ब्रश के साथ एक अच्छी चीज़ होती है कि कपड़ा अनहाइजीनिक हो सकता है, बट आप ब्रश को गर्म पानी से साफ़ कर सकते हैं तो ये काफ़ी हाइजीनिक होगा। और इससे सिलिकॉन ब्रश यूज करने के बाद अब नॉर्मल टूथब्रश में आपके बच्चे को शिफ्ट करना काफ़ी अच्छा होता है, तो आप ये ब्रश यूज कीजिए। इसके बाद आती है बात कि आप अपने बच्चे को कैसे ब्रश करने की आदत डालें। आप अपने बच्चे को ब्रश करने की आदत, आप ब्रश बच्चे को खेलने के लिए दे सकते हैं। आप उसके सामने जब ब्रश करेंगे, ऑब्वियसली बच्चा देख देख करके सीखता है, तो जब वो आपको ब्रश करते हुए देखेगा तो अपने आप को भी उस फन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, वो भी ब्रश करना सीखेगा। आप बच्चे को अपने हाथ से ब्रश कराइए। अमूमन तो 7 साल तक मैं रिकमेंड करूँगी कि बच्चे को अपने हाथों से ब्रश कराएं, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है कि वो अपने हाथों से अच्छी तरह से ब्रश कर सके। तो अगर आप उसको ब्रश कराएंगे तो ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर आपका बच्चा खुद से ब्रश करना चाहता है तो आप उसको इसके लिए ब्रश उसके हाथ में दे दीजिए और उससे बोलिए कि वो अपनी एक्टिविटीज़
जो भी वो एक्टिविटी करता है आप उस पर ध्यान दीजिए। बच्चे को सिखाइए कि कैसे सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से ब्रश करना होता है। उसकी टंग क्लीनिंग पर भी उतना ही ध्यान दीजिए आप जितना ब्रश के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आप उसके लिए टंग क्लीनर खरीदिए जो 3 साल के बाद आप यूज़ कीजिए। 3 साल के पहले बच्चों को टंग क्लीनर और आप ब्रश की हेल्प से ही उनके टंग भी क्लीन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो टंग क्लीनर यूज़ करना उनके लिए इतना ईजी नहीं होता है। इसके बाद बात आती है कि बच्चों के दांत कैसे ख़राब हो जाते हैं, उनको ठीक रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चे को लो शुगर वाली डाइट ही देनी चाहिए। बच्चों को कोई भी ऐसी ड्रिंक, मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क नहीं देना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो, क्योंकि बच्चे की हेल्थ के लिए किसी तरह से भी अच्छा नहीं है और उनके दांतों के ऊपर भी असर डालता है। बच्चे जो स्टिकी फूड खाते हैं आजकल और कभी भी खाते हैं, रात में खा लेंगे, दिन में खा लेंगे, कभी भी, और वो जाके दांतों में चिपक जाते हैं, उसकी वजह से भी उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि बच्चे स्टिकी फूड से दूर रहें और कुछ भी मीठा खाने के बाद वो शुगर डाइट कुछ भी इनटेक अगर उनका होता है तो उसके बाद वो गार्गल करें। रात को बेड टाइम से पहले वो गार्गल करके ही सोने जाएँ। अगर आपका बच्चा दूध पीता है चीनी डाल करके तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि रात में वो गार्गल करने के बाद ही सोने जाए। बच्चे को बॉटल 1 साल के बाद अगर आपका बच्चा बॉटल पे है तो आप उसको प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि उसको बॉटल छोड़ने के लिए कहें, उसे पानी या दूध सिपर या ग्लास की सहायता से उसको पीने के लिए कहें। बच्चे को किसी का भी झूठा खाने के लिए मना करें, क्योंकि अगर किसी और बच्चे के मुंह में कैरीज है तो उससे बैक्टीरिया ट्रैवल करके आपके बच्चे के मुंह में भी आ सकते हैं। इसलिए बच्चे को इस चीज़ से दूर रखें। तो ये कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपको अपने बच्चे के मुंह की साफ़ सफाई के बारे में ध्यान रखना चाहिए। बच्चे गार्गल नहीं कर पाते हैं तो आप उनको गार्गल करने के लिए समझाइए कि उन्हें कैसे गार्गल करना है बार बार। और दूसरी चीज़ ये कि अगर बच्चा टूथपेस्ट यूज कर रहा है तो आप कितना टूथपेस्ट यूज करेंगे। एक अडल्ट पी साइज़ का टूथपेस्ट यूज करते हैं, जैसा कि आपको फिल्मों में या एड में दिखाते हैं कि ब्रश के ऊपर आप लंबा सा टूथपेस्ट लगा लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक अमाउंट होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है जितना आपको टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। एक अडल्ट के लिए एक मटर के दाने के बराबर ही टूथपेस्ट यूज करना होता है। बच्चे को उससे भी कम यूज करना होता है। 3 साल के नीचे के बच्चे के लिए आप इतना ही टूथपेस्ट लेंगे कि उसके दांत 3/4 कवर हो जाए। और आप बच्चे को ब्रश कराने के बाद उसको गार्गल करने के लिए कहिए। अगर बच्चा गार्गल करता है तो बहुत अच्छी बात है, ये उसके सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो गार्गल करे बार बार। अगर वो नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत उसके दांत पे लगा भी रह जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टूथपेस्ट थोड़ा बहुत दांत पे लगा है तो ये और अच्छी तरह से ही वर्क करेगा। लेकिन आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ज़्यादा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट आपको अपने बच्चे के लिए नहीं यूज करना है। ऐसा करने से बच्चे के दांतों में दाग धब्बे होने की संभावना रहती है। अगर फ्लोराइड का इंटेक पेट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे के पेट खराब हो जाते हैं। इसलिए कम फ्लोराइड वाला ही टूथपेस्ट आप अपने बच्चे के लिए सजेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये सलाह दूंगी कि कम से कम 6 महीने में एक बार अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास ज़रूर लेकर के जाएँ। जैसे ही उसके दूध के सारे दांत आ जाते हैं उसको एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर लेकर के जाएँ। और अगर आप 6 महीने पे एक बार डेंटिस्ट के पास जाते रहेंगे तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली होगी तो उसका पहले ही ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। तो इट्स एवरीबडी नोज़ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें। अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी किसी टूथपेस्ट की वजह से होती है तो आप उसको इमीडिएटली वहीं रोक दें और जाकर के अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चों के दांत सुरक्षित रहेंगे और आप हैप्पी रहेंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। अगर आपको किसी टॉपिक की कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए नमस्कार।